नमस्कार, जय बद्री विशाल। सिनेमा दिल से दिल तक में आपका स्वागत। तो दोस्तों आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, निहारिका जी। निहारिका जी एक उभरती हुई अदाकारा हैं दिल्ली एनसीआर की और इनको मैंने बुलाया इसलिए क्योंकि मैंने इनका फ़ेसबुक पे बहुत सारा देखा वाला की तरफ से और भी कई लोगों के साथ काम कर रहे हैं आप, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं और मैंने चाहा दर्शकों की आज इनसे कुछ बातचीत की जाए सिनेमा के बारे में। तो निहारिका जी हमारा शो है दिल से दिल तक और इसमें हम सिनेमा के बारे में बातचीत करें। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए और फिर हम आपसे सवाल करते हैं और जवाब चाहते हैं। जी, बिल्कुल। जी। जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम निहारिका है और मैं पिछले 2 साल से इस लाइन में काम कर रही हूँ, सिनेमा लाइन में। और काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स और फ़ेसबुक क्रिएटर्स के साथ मैंने काम किया है। जी। उसके अलावा मैं म्यूज़िक एल्बम, वेब सीरीज़ ओह! और टीवी रियलिटी शोज़ जो है, वो कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा। बेसिक लेवल पे। बहुत बढ़िया। जी। और बाकी अब चाह है कि आगे और भी अच्छा काम करें, बहुत अच्छे एक्ट्रेस बनूँ, जैसे कि सब देखना चाहते हैं, मेरी फैमिली और मैं खुद को। बहुत बढ़िया। तो मेरा एक सवाल है आपसे जो बहुत सारे यूथ पूछना चाहेंगे और मुझे आज तक बहुत अच्छा आंसर तो किसी ने दिया नहीं। जैसे मान लीजिए कोई फ़िल्म मेकर आपको कुछ ऑफ़र करता है। मान लीजिए मैंने कुछ आपको कैरेक्टर ऑफ़र किया। किसी की बीवी का किया या किसी की प्रेमिका का किया, तो आप मुझसे क्या जानना चाहेंगे? देखिए जैसे कि होता है ना कि अगर आपको स्क्रिप्ट मिली है, तो मैं ना पहले वो स्क्रिप्ट के पीछे की चीज़ें देखना चाहूँगी, है ना? कि वाइफ़ की रिक्वायरमेंट एक्चुअली वाइफ़ जो मेरा पार्टनर है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसकी वाइफ़ को लेके, है ना? मैं चाहूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ। और मतलब वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करूँ जो एक वाइफ़ के अंदर होनी चाहिए जो एक्चुअल स्क्रिप्ट में है। तो मैं बस यही चाहूँगी कि अगर मुझे कोई भी मेरा कैरेक्टर मिले, तो पहले मैं उस स्क्रिप्ट के पीछे जाके देखूँ कि एक्चुअल में है क्या ये? हुँ, हुँ, हुँ। जिससे कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। होता है। मुझे झिझक ना हो, मतलब मैं सोच में भी ना हो कि ऐसी वाइफ़ नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी ना। तो मैं उसके पीछे की पूरी चीज़ें देखना चाहूँगी कि मैं हस्बैंड का नेचर हाँ, कैसा होना चाहिए। कैसा है और स्क्रिप्ट के की डिमांड क्या कर रही है कि भई वो किस तरीके से बात करेंगे, क्या करना चाहेंगे, तो ये सब चीज़ें आप उनमें देखना चाहेंगी। और अगर आपके किसी बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर है मान लीजिए, तो आप डायरेक्टर से स्क्रिप्ट पढ़ लिया आपने समझिए, तो डायरेक्टर से क्या सवाल होंगे आपके? डायरेक्टर से मेरे सवाल बस यही होंगे कि स्क्रिप्ट के जो पीछे की चीज़ें होती है ना कि गर्लफ्रेंड का एक्चुअल क्या है? किस टाइप की गर्लफ्रेंड है वो? है ना? सैड में है, बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब जो भी होते हैं, अच्छी गर्लफ्रेंड, बुरी गर्लफ्रेंड, नेगेटिव, पॉज़िटिव, वो सब मैं जानना चाहूँगी कि एक्चुअल में कैसा देखना चाहते हैं आप एज़ अ स्क्रिप्ट। अब अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, तो मैं अच्छी भी बनूँगी, बुरी है तो मैं बुरी भी बनूँगी, है ना? तो मैं उसको पीछे पहले देखना चाहूँगी कि एक्चुअल डिमांड है क्या? स्क्रिप्ट की डिमांड्स क्या हैं और डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस कैरेक्टर पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में। ये बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। तो जो नए उभरते हुए हमारे दोस्त हैं क्योंकि अभी आपको 2 साल हुए हैं और मैं तो देखता हूँ निहारिका हर फ़ेसबुक पे जैसे स्क्रॉल करो नज़र आते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना उनको बुलाया जाए, उभरते हुए कुछ कलाकारों को क्योंकि हमारा जो ये शो है, सिनेमा दिल से दिल तक, तो इसमें हम सिर्फ़ सिनेमा की बात करते हैं। तो अगला सवाल है मेरा कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपको भी पुरानी फ़िल्में पसंद हैं। आपको देख के लग रहा है। तो आपकी फ़ेवरेट हीरोइन कौन? देखिए, मेरी जो फ़ेवरेट हीरोइन है ना, माधुरी दीक्षित, जी। जो कि सबके दिलों पे राज कर सबके दिलों पे राज करते हैं, आज भी करते हैं। क्या क्या वो पुराने, क्या नए, सब, सब युग पे। तो जो माधुरी दीक्षित है ना, वो बचपन से मेरी फ़ेवरेट रही है, जब से मैंने मूवीज़ देखना शुरू किया है, ओके, ओ तो शी इज़ माय फ़ेवरेट। क्या चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं माधुरी जी की? वो डांसर कितनी अच्छी है, हाँ। शी इज़ वेरी डांसर, डांसर, एक्ट्रेस और
एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लाइक मैंने कभी भी ना, जैसे आजकल हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक, यूट्यूब सब चलाते हैं, तो बहुत सी हीरोइन्स हैं जिनकी आप नेगेटिव चीज़ें देखते हो ना, एपिसोड आ रहा है काइंड ऑफ, तो वो सब बहुत मिलता है। बट एक माधुरी दीक्षित ऐसी है ना, शायद ही मैंने उनका कोई नेगेटिव पॉइंट देखा हो इंस्टाग्राम हो या फिर कोई सोशल मीडिया पे। शी इज़ माय फेवरेट। हाँ, स्माइल भी बड़ी प्यारी है उनकी। बहुत प्यारी है। और अभी आप कुछ डिस्कशन कर रही थी ऑफ कैमरा विवाह के बारे में, एक फ़िल्म आई थी। तो उसकी जो हीरोइन थी अमृता राव, वो लुक आपके जैसी वो दिखती थी, बहुत ही मतलब एक क्यूट रस्की लुक था उनका और बहुत ही क्यूट, मेरी फ़ेवरेट हीरोइन है वो। तो विवाह में आपने जी, विवाह जो है ना, वो मेरी बहुत टाइम से फेवरेट मूवी है। जब मैंने वो पहली बार देखी थी। उसमें क्या है ना, जो रियलिटी है ना, बहुत अच्छी है। फैमिली हो गई, पार्टनर हो गया, इन-लॉज़ को लेके। तो आई थिंक कि ना आज के टाइम पे सबको ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। फैमिली के साथ आप मूवी देख सकते हो, फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हो। मतलब जिसने भी वो स्क्रिप्ट राइटिंग की है या जिसने भी वो डायरेक्ट किया है ना, मैं आज तक ये कि बहुत, जो पहले की मूवी थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। आप फैमिली के सामने बैठ के आराम से देख सकते हो। आज की मूवीज़ में आपको उठ के भागना पड़ता है फैमिलीज़ के आगे, तो ये इसीलिए मुझे विवाह मूवी बहुत अच्छी लगती है। फेवरेट वन में से है वो मेरी। जी, जी। तो आजकल की मूवी आप ज़्यादातर पसंद नहीं करती हैं या मतलब कुछ अच्छी भी आ रही हैं, शायद सैयारा भी आई है, कुछ लोगों ने देखी है, काफ़ी बिज़नेस भी किया है। हालाँकि उसका जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी चीज़ें होती हैं रीमेक थी, बिल्कुल। तो पुरानी फ़िल्मों की नकल करके ही बनाते हैं। वो एक एक जो संगीत, गीत संगीत पुरानी फ़िल्मों में सिनेमा दिल से दिल तक जो कहा करते थे, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आप मिस करते हैं ऐसा। बिल्कुल। जी। पहले के संगीत को ही ले लो, जो पहले के संगीत होते थे, वो दिल को छू जाते थे। उनका कोई मतलब था, वजूद था। बट आजकल के गानों में वो फ़ील नहीं है। सारे गाने बेकार हैं। बट जो पुराने के गाने थे, वो अगर आप किसी को डेडिकेट करो ना, तो वो आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो उससे। जी, जी। बहुत बहुत खूबसूरत उम्दा लफ्ज़ों में कहा गया और जिसको लोग अब तक याद करते हैं 60s, 70s, 80s, इवन 90s तक। अभी भी बनाते हैं लेकिन म्यूज़िक का शोर-शराबा ऐसा होता है कि आप उस कॉन्सेप्ट में, उस डिटेलिंग में नहीं जा पाते। और आजकल जैसे कई बाबा लोगों का बयान वायरल हो रहा है, ये सुना आपने? जी। कुछ कुछ नसीहत बाबा लोग दे रहे हैं, तो कई लोग उससे इत्तेफ़ाक रखते हैं, कई लोग नहीं रखते हैं। वही पुराना कल्चर वो लाना चाहते हैं। तो आपका फ़ेवरेट हीरो जो पुराने टाइम पे कई सारे हुए, अभी के भी हैं, तो कौन है और क्यों है? मेरे जो फेवरेट हीरो है ना, जी। वो हमेशा से ही जितेंद्र रहे हैं। जितेंद्र जी, वाह! क्योंकि वो मेरे फादर के फेवरेट है। ओके। ओके। एंड अगर फॉर फ्यूचर अगर कभी आप मेरे फादर को देखो ना, वैसे तो वो नहीं है, आप दिख तो उनको कॉपी कर सकते हो ना। मेरे फादर जो है और जितेंद्र जी जो है, मेरे पापा उनको कॉपी करते थे। एग्जैक्टली। एग्ज़ैक्ट कॉपी करते हैं। जंपिंग, जी। एवरीथिंग, ड्रेसेस का, गर्ल्स का, सब कुछ। तो मुझे वो उस टाइम से बहुत पसंद है। सब की और मूवीज देखी है ना काफी, इसीलिए वो मुझे बहुत। उनकी कौन-सी मूवी आपको बहुत अच्छी लगती है? मतलब जो कभी पुरानी कभी देखी हो? वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं उनकी। कि काफी सारी मूवी अच्छी है, जाने दुश्मन अच्छी है, रंग मूवी बहुत अच्छी है। और रंग तो बहुत बाद में आई थी लेकिन अच्छी दिव्या भारती जी थी उसमें। गाने दुश्मन में उन्होंने एक नार का किरदार किया था और बहुत ही खूबसूरत वो किरदार था। करीना रॉय थी शायद हीरोइन उसकी और और भी बहुत सारी मूवीज है उनकी, काफी जब देखते हैं तो याद आते हैं। एक तो बहुत पुरानी पुरानी है ना, काफी टाइम पहले काफ़ी देखी टाइम है। पहले के हैं और एक सदाबहार हीरो रहे और अभी तक भी कभी आप उनको देखेंगे टीवी पे तो उसी तरीके का उन्होंने एक ऑरा अपना
बना के रखा हुआ है। तो ये तो बात है कि जो हमारा पुराना कल्चर था, इवन मनोज कुमार साहब, जो बहुत फ़ेवरेट मेरे रहे, राज कपूर, मनोज कुमार, लेकिन मनोज कुमार साहब स्पेशली फ़ेवरेट रहे इसलिए क्योंकि वो अ, मतलब आपने कई फ़िल्मों में हीरोइन्स के साथ देखा होगा, बट उनका रोमांस कभी बिना हाथ पकड़े भी उस रोमांस को पलट देते थे। मतलब पब्लिक इतना करीब है, चाहे क्रांति देखें, उपहार देखें, ये सब कल्ट मूवियाँ हैं और ये सब इन मूवीज़ में उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है। तो अभी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अब कैसी किस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए जो आप यूथ हैं, अ, यूथ हैं और यूथ क्या पसंद करेगा देखना अभी? क्योंकि यूथ जैसे आप कह रहे हैं आजकल की मूवीज़ अब यूथ पसंद करता है तो हम जैसे मेकर उसको बनाते हैं। ऑब्वियस है ना? अभी बाबा जी ने एक बयान दिया, लोगों ने घेर लिया उनका। ठीक है ना? उन्होंने कुछ भी बयान दिया होगा, हम हमारा सिनेमा दिल से दिल तक है, तो हम इसकी चर्चा कहीं और करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यूथ जो चाहता है, फ़िल्म मेकर वही बनाता है। लेकिन आज भी अगर स्टोरी लाइन अच्छी है, तो फ़िल्में चलती हैं। जैसे आप पंचायत देख लो, बिल्कुल। पंचायत देखिए आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करती हूँ, हरियाणा कहाँ से? हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं? करनाल से। करनाल से करते हैं। हम लोग फरीदाबाद से आते हैं और मतलब काफ़ी सारी शूटिंग्स हो रही हैं अभी तो दिल्ली एनसीआर में और हरियाणा के बहुत कलाकार लोग हैं, राजकुमार राव जी हैं मेरे बड़े फ़ेवरेट हैं, वो भी यहाँ से जाके उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। तो हरियाणा तो है ही है दूध दही का खाना। रणदीप हुड्डा जी हैं वहाँ से हरियाणा। हुड्डा जी तो मतलब कमाल, वो भी एक एक्टर रहे। और अभी भी हैं और वो भी जैसे आमिर खान साहब अपने किरदार के लिए एक वज़न पुट करके कम किया, तो वो भी अपने किरदार के लिए ऐसा जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो हरियाणा तो है ही एक ट्रांसपेरेंसी का देश, जहाँ जो मन में आता है वो हरियाणा के लोग बोल देते हैं। मेरा तो काफ़ी टाइम हरियाणा में मेरी स्टडी और जॉब्स जितनी रही वो हरियाणा में ही हुई। तो हरियाणा को तो हम लोग फरीदाबाद से हैं तो दिल से पसंद करते हैं और हरियाणा है भी ऐसा ही। हमारा बहुत ही खूबसूरत हरियाणवी फ़िल्म आपको कोई याद है? एक आशुतोष गोवारिकर जी ने मूवी की थी, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और उन्होंने एक मूवी किया था बहुत पहले किया था उन्होंने, मैंने वो मूवी देखी थी। कोई तो मूवी थी, वो हरियाणवी थी और बहुत फ़ेमस थी। उसके गाने भी बहुत फ़ेमस हुए थे। वो जो अब मेरे को याद नहीं आ रहा। हरियाणवी मूवी तो नहीं देखी। हाँ, हरियाणवी गाने तो बहुत सुने, बहुत सुने। हरियाणवी गाने में ठीक है। आपके फेवरेट हैं? तो हरियाणा में जो कर रही हैं अभी मतलब पहले तो सपना ने चौधरी जी। सपना चौधरी जी थी। अभी एक बहुत अच्छे कलाकार आए हैं उभर के जो हरियाणा फ़ोक पे काफ़ी सारे गाने कर रहे हैं उन्हें। वो क्या नाम है इनका? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रांजल दया। हाँ, प्रांजल दया भी वो भी कर रहे हैं। वो भी आप भी कर रहे हो। हमने तो तो शुरुआत की है अभी। शुरुआत की है, बहुत बढ़िया। तो कुछ गुनगुनाना चाहेंगे या मैंने भोले बाबा जी के गाने किए थे जो कि हरियाणवी में थे। हरियाणवी में थे? जैसे उसका कुछ बोल याद हो आपको? अगर आप हमारे दर्शकों को सुना पाएँ? सावण सावण भोले तू हरिद्वार घुमा देने, हे सावण सावण भोले तू हरिद्वार घुमा देने। मेरी लाइन यही थी। बहुत बढ़िया, मतलब अमेज़िंग यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस आल्सो बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और अभी सावन गया ही है। तभी किए थे वो। नहीं, पिछले महीने ही सावन गया है और ये गाना आपका बड़ा ही सुपर हिट हो गया है, हो गया है। क्योंकि ये नए पेज पे डला था जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था हाँ, कि और बहुत बाउंड्री। बहुत अच्छा हुआ है। उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। जी, जी, जी। तो मैं निहारिका जी आपको सिनेमा दिल से दिल तक मैं आपके फ्यूचर के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आपका जो बात करने का तरीका है और एक चीज़ से मैं प्रभावित हुआ, तो हम लोग फ्यूचर में ज़रूर काम करेंगे और मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगा अपने नेक्स्ट फ़िल्मों में। जो आपने कहा कि आप किसी भी किरदार को सुनने से पहले आप राइटर, डायरेक्टर से पूछना चाहेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है?
ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये मुझे बहुत कम आर्टिस्ट ने आज तक बोला है। एक बहुत बड़े कलाकार हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उन्होंने पूछा था मुझे, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। जब फ़िल्म आएगी अपनी और हम स्टार कास्ट के साथ होंगे तो बात करेंगे। जब उनको हम लोग मैं और मतलब रमेश मिश्रा जी हमारे डायरेक्टर हैं, वो लोग हैं हम लोग। तो हम लोग जब उनको नरेट कर रहे थे, रमेश जी कर रहे थे नरेट उनको, तो उन्होंने पूछा कि ये जो किरदार आप मुझे बता रहे हैं, ये करता क्या था? मतलब उसका बैक क्या था? और मैं आपको एक बहुत ख़ास चीज़ आज बता दूँ, याद आ गया मुझे। राजेश खन्ना जी का नाम सुना होगा आपने। मतलब कौन नहीं जान कौन नहीं जानता? ये स्माइल जो आपने दी है, बिल्कुल ऐसी स्माइल थी उनकी। और राजेश खन्ना जी जो स्टार हूँ एक कंटेंट हुआ था, मैं दर्शकों को भी बता दूँ और आपको भी बता दूँ, उसके द्वारा चुने गए थे। 10,000 लोगों में पहले नंबर पे राजेश खन्ना जी थे और दूसरे नंबर पे गुनगुन मेहरा साहब थे। तो एक सीन दिया गया उनको करने के लिए, एक सीन दिया गया उनको करने के लिए कि ये सीन करिए आप ज़रा। तो वो सीन था कुछ माँ-बेटे का या कुछ ऐसा सीन होगा। तो उन्होंने जब उनकी बारी आई, गुनगुन मेहरा साहब ने कर लिया, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने डायरेक्टर से पूछा और डायरेक्टर थे शक्ति सावंत। उनसे पूछा कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये क्या सोचता है? कैसा बेटा है? अमीर बेटा है तो गरीब बेटा है। अमीर गर्लफ्रेंड है तो गरीब गर्लफ्रेंड है। अगर वो अमीर गर्लफ्रेंड है तो मेरा कैरेक्टर कैसा होगा? आई विल डिसाइड विद यू। अगर गरीब है तो मैं डिसाइड करूँगा। शक्ति सावंत जी को बहुत अच्छी लगी है। वो थिएटर आर्टिस्ट थे। ये थिएटर आर्टिस्ट ने ये ऐसी चीज़ पूछी है उससे और बरसों बाद जब हम लोग नरेट कर रहे थे, रमेश जी नरेट कर रहे थे, तो एक एक्टर ने पूछा जब हम लोग प्रमोशन करेंगे अपनी फ़िल्म का तब मैं उनके साथ हूँ, उनका नाम लूँगा और उन्होंने वो बहुत डिटेल में गए। उन्होंने बोला मेरा किरदार क्या है और उस किरदार को वो क्या सोचता है? उसका पास्ट क्या है? और वो किस परिस्थिति में क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा रूरल एरिया का था, वो किस परिस्थिति में जी रहा है? इस गाँव का एरिया में जीता है या शहर के एरिया में जीता है? तो ये बड़ा था और बहरहाल हम आते हैं, राजेश खन्ना जी ने वो नहीं किया जो उन्होंने दिया। उन्होंने एक 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 अलग किरदार किया गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का और उन्होंने उसमें जान डाल दी। जान डाल दिया उन्होंने उस किरदार में और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। लेकिन इतनी आसान नहीं थी क्योंकि निहारिका जी आप अभी फ़िल्मों में ट्राई कर रही हैं, ये हिस्ट्री इतनी आसान नहीं थी। उनकी स्टार्टिंग की 3 फ़िल्में फ्लॉप रहीं, सुपर फ्लॉप रहीं और एक्सीडेंटल आराधना में उनको काम मिला। आपने बताया तो मुझे ये चीज़ याद आया कि अपने दर्शकों से कुछ नई चीज़ मैं शेयर करूँ। आराधना में उनको जो काम मिला, तो वो एक्चुअली हीरोइन प्रधान फ़िल्म थी। शर्मिला टैगोर जी थी। रूप तेरा मस्ताना देखा होगा, है ना? जी तो ये फ़िल्म मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम वो उनका उतना ही कैरेक्टर था। वो फर्स्ट हाफ में आते हैं और शर्मिला जी के साथ रोमांस करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। बाद में कोई और दूसरा एक्टर आता है। तो उसके जो राइटर थे, मैं आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ, अभी दर्शकों को आज तक किसी ने बताई नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। मैंने भी कहीं पढ़ा था। तो बहुत पहले पढ़ा था। तो वो शक्ति सामंत जी उसके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने उन दिनों पे एक शशि कपूर साहब की कोई फ़िल्म बन रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। उस फ़िल्म को दिखाने के लिए उसको डायरेक्टर ने बुलाया उनको और उसका क्लाइमेक्स सेम मिलता था आराधना के क्लाइमेक्स। तो शक्ति सामंत जी ने कहा कि मैं क्लाइमेक्स चेंज करूँगा या मैं इस फ़िल्म को ड्रॉप करता हूँ। ही सेड कि आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस फ़िल्म आराधना। राजेश खन्ना साहब की 3 फ़िल्में राज, उससे पहले एक और आई थी, सब सुपर फ्लॉप थी। ये चौथी फ़िल्म थी, लेकिन किस्मत देखिए, गुलशन नंदा साहब थे। आपने उनके बहुत सारे उपन्यासों के बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा, बहुत बड़े उपन्यासकार थे। उन्होंने शक्ति सामंत के मित्र थे, वो उनके यहाँ पहुँचे और बोले, "यार
बंद क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो शम्मी कपूर साहब के साथ फ़िल्म करने जा रहे थे शक्ति सावंत साहब और उन्होंने शम्मी कपूर साहब की वाइफ़ की डेथ हुई थी गीता दत्त पे। तो वो बहुत डिप्रेशन में थे। तो वो फ़िल्म वो स्टार्ट नहीं कर रहे थे। मतलब टाइम नहीं दे रहे थे उनको, तो उन्होंने कहा चलो एक छोटे बजट की नए कलाकारों के साथ बना लें, तो वो आराधना बनी। एंड आराधना फिर उन्होंने गुलशन को सुनाया कि भाई ये जो मेरी फ़िल्म की कहानी है, इसका सेम क्लाइमेक्स उसी राइटर ने लिखा था आराधना भी, उन्होंने सेम क्लाइमेक्स एक फ़िल्म बन चुकी है उसमें दे दिया, शशि कपूर साहब के। मैं बनाऊँगा मेरी फ्लॉप हो जाएगी। उन्होंने बोला ऐसा उदास मत हो, हम इसको लिखते हैं। वी विल रीराइट दिस आराधना। उन्होंने उसको आराधना को रीराइट किया। पूरी रात पूरी टीम बैठी आराधना के लिए और उसमें जो मरते हैं, आपने अगर आराधना देखी है तो, पहले उसमें मेरी सपनों की रानी में शर्मिला टैगोर जी होती हैं और वो किरदार राजेश खन्ना साहब का मर जाता है और वही उसका बेटा बन के मूंछों वाला पैदा होता वापस है, आता है। वापस आता है। तो उस दो जहाँ की उनका छोटा-सा कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर बड़ा। बड़ा हो गया। और जब आराधना लगी, तो मैं आपको बताऊँ निहारिका जी, पहले हफ्ते फिल्म फ्लॉप रही। किसी कोई डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने को तैयार नहीं था कि नया एक्टर है, इसकी 3 फ़िल्में फ्लॉप हो चुकी हैं कौन लेगा? लेकिन 7 दिन के बाद 6-7 दिन जब चली, तो आधे-आधे किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई थी। उनके आँख मटकने का अंदाज़, देखने का अंदाज़, ये दर्शकों को इतना पसंद आ गया कि रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो निहारिका जी हम आपसे विदा लेते हैं और अगले शो में किसी और ख़ास मेहमान के साथ आएँगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।